साथियों प्रणाम। जीवन साधना करें, देवता बने। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 55, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11। अपनी दुनिया अलग बसा ली। पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनते हैं आवाज हमारी प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव के। मित्रों, पहला वाला शिक्षण यह है कि आप अपनी एक दुनिया अलग बसा लीजिए, उसी में मौज से रहा कीजिए, छावनी में रहा कीजिए, मोर्चे पर लड़ने जाया कीजिए और फिर छावनी में आ जाया कीजिए, गुफा में रहा करिए। जीवन में लकड़ी काटने जाया कीजिए और फिर गुफा में आ जाया कीजिए। मित्रों, यदि ऐसी गुफा बना लें तो आपके लिए संभव है कि आप आध्यात्मिक जीवन जिएं। कोई महत्वपूर्ण निश्चय निर्णय करें, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं, अन्यथा आपको पूरी कल्पना आती रहेगी कि मैं संत बनूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसके रिवाज, कायदे, नियम, उसके ढर्रे, उसके स्वभाव आपको इतने ज्यादा प्रभावित करते रहेंगे कि आपको एक कदम भी नहीं बढ़ने देंगे। आपकी बीबी मान जाएगी तो बेटा नहीं मानेगा, बेटा मान जाएगा तो साला नहीं मानेगा, साला मान जाएगा तो जमाई नहीं मानेगा और पड़ोसी नहीं मानेंगे, सारा समाज नहीं मानेगा। सारे समाज की दीवार ईंट ईंट आपसे कहेगी, अरे साहब किस चक्कर में फंस गए हैं, आप यहाँ आइए, हमारे पास आइए और देखिए हमने इतनी बड़ी हवेली बना ली। कैसे बना ली आपने हवेली? अरे आप सब जानते हैं कि हम नंबर 2 का काम करते हैं, कैसे बनवा ली? ये दीवार कहती है, ईंट कहती है, आदमी कहता है, मकान कहता है, संपत्तियां कहती हैं, आकर्षण कहता है, आकर्षण कहता है, चोर कहते हैं, सब कहते हैं। सबका शिक्षण एक और आप एक और। तो क्या करें? बेटे इस दुनिया से भाग जा और गुफा में चला जा। कौन सी गुफा में? अरे मैंने बताया तो था, अपने मन की गुफा में। अपने मन में एक ऐसी गुफा बना लें, अपने मस्तिष्क में एक ऐसी दुनिया बसा लें जिसमें कि श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ शिक्षाएं भरी पड़ी हो। इतना अगर तू कर पाए तो समझ ले कि तेरी दुनिया बच गई। फिर इस दुनिया से लड़ने में तू समर्थ है, भवबंधनों से लड़ने में समर्थ है, फिर लोगों की सेवा कर सकता है, प्रेम दे सकता है, मदद सहायता कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तुझे उनके मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत नहीं। उनको श्रेष्ठ मार्गदर्शन, श्रेष्ठ शिक्षा दे। अगर ऐसा करेगा तो बेटे यह पहला वाला शिक्षण, पहली वाली पंचशील की शिक्षा, जहां से आदमी देवता बनने का कदम बढ़ाता है, अपने निष्कर्त एवं निष्ठा अपने निर्णय स्वयं करता है, तब उसके लिए संभव है कि वह ऊंचे मार्ग पर चलने में समर्थ हो सके। दूसरों की सलाह पर टिका परावलंबी है तो उसके लिए कभी कुछ संभव ना हो सकेगा। कल्पनाएं तो करता रहेगा पर चल ना सकेगा। बेटे ये हुई नंबर 1 बात। यह हुई नंबर 1 बात। नंबर 2, मित्रों एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जीवन की दिशाएं, धाराएं जिस चीज से और जहां से प्रारंभ होती हैं उस चीज का नाम है मनुष्य की इच्छाएं, आकांक्षाएं। अक्ल की खराबी नहीं। इंद्रियों की शिकायत करना बेकार है। नहीं साहब हमारी इंद्रियां नहीं मानती। बेटा इंद्रियां भी कोई मानने जैसी चीज है क्या?
इंद्रियां क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होती। जो हमारी निष्ठाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं, वहां तू चल। इच्छाएं हमारी क्या है? इस समय में हमारी भौतिक इच्छाएं 3 हैं: वासना, तृष्णा, अहंता। हमने अपने आप को भूत मान लिया है। कौन है आप? हम तो भूत है। अरे तू तो अभी जिंदा है। नहीं महाराज जी, भूत हूं। भूत कैसा होता है? जिसकी इच्छाएं वस्तुओं और पदार्थों के साथ जुड़ी हुई हैं। मित्रों, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। इसकी इच्छाएं भी मिट्टी की चीजें हैं। क्या खाना चाहता है? जलेबी, पकौड़े, मिर्च का अचार खाना चाहता है। मिर्च क्या होती है? मिट्टी। नींबू क्या होता है? मिट्टी। जलेबी क्या होती है? मिट्टी। खाना कौन चाहता है? मिट्टी। ये क्या है? ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हमारी जीभ की मिट्टी, मिर्च की मिट्टी, मिट्टी को खाना चाहती है। हमारी जीभ की मिट्टी मिट्टी को खाना चाहती हैं, मिर्च की मिट्टी को खाना चाहती हैं। मित्रों, ये वासना है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ये मिट्टी की बनी हुई हैं और मिट्टी की चीजें मांगती हैं। काम वासना के लिए मिट्टी के बने हुए हैं अंग। काम वासना के अंग मिट्टी के बने हुए हैं। क्या चाहते हैं? मिट्टी का संपर्क, मिट्टी का सहयोग चाहते हैं। हमारी वासनाएं, तृष्णाएं भौतिक हैं। क्या चाहते हैं आप? बेटा, चाहते हैं मकान और रुपया पैसा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? मकान और रुपया पैसा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? बस यही चीजें चाहते हैं। मिट्टी चाहते हैं ना? मिट्टी चाहते हैं ना आप? हाँ साहब, मिट्टी चाहते हैं। तीसरी आकांक्षा क्या है? अहम। एक आदमी का अहम, मेरा बड़प्पन, मेरा यश, मेरा नाम, मेरा गौरव, मेरा श्रेय। अरे साहब, मेरे बेटे का ब्याह हुआ, मैंने 50,000 रुपया खर्च किया और मैंने बेटी की बहू को 81 तोले सोना चढ़ाया और मेरी लड़की की बारात में 250 बाराती आए। मैं सारे दिन मैं ही चिल्लाता रहता है। मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हुआ। मित्र, यही 3 चीजें हैं जिनके लिए हमारी सारी इच्छाएं नियोजित हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बदल दें तो वे इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाती, पूरी होनी शुरू हो जाएं। हमारा दृष्टिकोण यदि ऐसा हो जाए कि इन वस्तुओं के स्थान पर हम सिद्धांत और आदर्श अपनाएं, सत्य पर चलना चाहें, ईमानदारी से रहना चाहें, तो इसमें कोई कठिनता नहीं आती। मित्रों, हमारा जीवन सुगम है। सुगम है अगर हम अपनी इच्छाएं सत्य पर, न्याय पर टिका दें, सादगी और सिद्धांतों के ऊपर टिका दें, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती। फिर हम शांति से जीवन जी सकते हैं। हमारी इच्छाएं सेकंडों में पूरी होनी संभव है। आप आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित हो जाएं तो आपकी 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भौतिक आवश्यकताएं हर आदमी के पास काम चलाऊ है। अगर आदमी इधर से संतोष कर ले और अपने सिद्धांतों को, आदर्शों को पूरा करने के लिए अपनी अक्ल और समय लगा दे, तो जो समय और शक्ति हमारी निरर्थक खर्च होती चली जाती है, उसे हम बचा सकते हैं और उस बची हुई शक्ति से ज्ञान का प्रसाद और भगवान की भक्ति इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तो आपके पास न बचती है अक्ल, न बचता है मन,
न बचता है समय और न बचता है श्रम। ये कौन ले जाता है? ये तीन चुड़ैलें जोर से पकड़कर ले जाती हैं, एक हथकड़ी के रूप में, एक बेड़ी के रूप में और एक कमर के रस्से के रूप में। तीन चुड़ैलें जोर से पकड़ लेती हैं। इनके बंधन ढीले करें तो आप श्रेष्ठता की, आदर्शों की, उत्कृष्टता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षण जीवन बदलने वाला यह है कि हम अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करें। घटिया, छोटी, नगण्य और बेकार इच्छाएं, जिनके बिना हमारा न कोई काम हरज हो रहा है और न जिसको प्राप्त करने से कोई उद्देश्य पूरा होता है, मित्रों, अगर आप अपने दृष्टिकोण में हेर फेर कर पाए तो जीवन की दिशा बदलने की ओर, महान कार्य करने की ओर, भगवान को प्राप्त करने, आत्मशक्ति का विकास करने और देवत्व की ओर चलने के लिए आप समय, श्रद्धा, आस्था, सब चीजें पा सकते हैं, सब चीजें पा सकते हैं। तीसरा वाला शिक्षण यह है कि आप अपने कर्तव्य को समझना शुरू कीजिए, कर्म योगी बनिए, फर्ज कर्तव्य पूरा करिए, बस परिणाम हम नहीं जानते बेटे क्या होगा। हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा, खूब मेहनत की, लेकिन जिस दिन परीक्षा देने का समय आया, आ गया बुखार और फेल हो गए। क्यों साहब, ये क्या हो गया? बेटे कर्म करना हमारे हाथ में है, फेल या पास होना हम नहीं जानते। भविष्य का अध्ययन करना छोड़ दीजिए। भविष्य का विचार छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप यह विचार भी ना करें कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं। आप तय कर लीजिए कि हमको ये काम करना है, जैसे हमें पढ़ना है, दुकान करनी है, खेती करनी है, पूरे परिश्रम, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। पूरे परिश्रम मेहनत से खेती की है, लेकिन बरसात ना हो, अधिक वर्षा हो, टिड्डी आ जाए, कीड़े लग जाए, तब हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। कल की कल्पनाओं, कल की आकांक्षाओं में बेकार दिमाग ना खराब करें। ये सोचें कि हम किसान हैं, पूरी मेहनत के साथ खेती करनी है, फसल बोनी है, अनाज उगाना है, खाद पानी लगाना है, बस। चूंकि हमने ईमानदारी से खाद लगाया, ईमानदारी से पसीना बहाया, ईमानदारी से रखवाली की, इतना ही संतोष करना हमारे लिए काफी है। मित्रों, आप बुढ़े मत बनिए, बच्चे मत बनिए। बुढ़े कौन होते हैं? बुढ़े वे होते हैं जो पिछली राम कहानी कहते फिरते हैं, पिछली राम कहानी कहते रहते हैं। क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते रहते हैं, जिससे ना हमारा कोई उद्देश्य पूरा होता है और ना कोई शिक्षा मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या काम बनता है? बच्चे उन्हें कहते हैं जो आगे की बात सोचते हैं। हमारा ब्याह हो जाएगा तो हवाई जहाज में बैठेंगे, यहाँ वहां जाएंगे। यह है भविष्य की कल्पनाएं। बेटे, भविष्य की कल्पनाएं करना बंद कर, भूतकाल की शिकायतें करना बंद कर। भूत अच्छा गया तो गया, भूत अच्छा गया तो गया, बुरा गया तो गया। उसने गलती की तो तूने गलती की, तो अब भूतकाल तो किसी तरह वापस नहीं आ सकता। हमें आज क्या करना है, इस पर विचार कर। मित्रों, कर्मयोगी वह है जो वर्तमान पर दृष्टि रखता है,
अपनी सारी समझ, अकल, बुद्धि, मेहनत और मनोयोग अपने कर्तव्यों को, कर्म को अच्छा बनाने के लिए लगाता है। वर्क इज वर्शिप, अर्थात काम को भगवान की पूजा इसलिए बताया गया है कि आदमी अपने काम को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करे। काम का मतलब केवल मशक्कत, केवल श्रम नहीं। काम के साथ में ईमानदारी 1, जिम्मेदारी 2, सुरुचि 3, खूबसूरती, तन्मयता 3, तत्परता, उत्साह, जोश, बारीकी मिली हो, प्यार मिला हो। काम को, 4 काम को हम ऐसे ढंग से करें कि सामान्य होकर भी असामान्य हो जाए। ऐसे असामान्य कार्यों को हम कर्मयोग कहते हैं। हमको और आपको कर्मयोगी बनना चाहिए। अगर हम कर्मयोगी बनते हैं और अपने दिमाग को संतुलित बनाए रखते हैं तो हमारी जिंदगी में आनंद आ जाता है। तो साथियों, आनंद के साथ रहें और पुस्तक के आखिरी पृष्ठ को पढ़कर सुनते हैं। अगले वीडियो में पृष्ठ 21 से पढ़ के सुनाएंगे। समय का महत्व समझिए। ओम शांति।